फोकस करेंगे कुछ अहम मार्केट ट्रेंड्स की ओर। आपको बता दें कि कुछ अहम स्टॉक्स हैं और ख़ास तौर पे इन स्टॉक्स का मैं नाम लूँ तो जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वेंकीज, हिंदुस्तान जिंक और अवंती फीड्स। इन चार कंपनियों में आज गजब की तेज़ी देखने को मिल रही है। आखिर इस तेज़ी के वजह क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ चुके हैं। अभिषेक का बताएं, ये जो चार कंपनियां हैं जो तेज़ी का चौका लगा रही हैं, इसमें ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं? देखिए, ट्रिगर सबके लिए अलग अलग है और आज हम अच्छी रफ्तार देख रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो वैसे भी इस साल में बहुत चला है, लगभग 70% के रिटर्न दिए हैं और आज ये 1000 रुपए के ऊपर निकलकर नए हाइज पर शेयर कारोबार कर रहा है। उसकी वजह यह है कि सरकार को एक से अहम मंजूरी मिली है। विदेशी निवेश की सीमा जो अभी तक 49% थी, उसको बढ़ाकर बैंक को 74% करने की मंजूरी मिल गई है। 49% का जो इन्वेस्टमेंट आता है वो ऑटोमेटिक रूट से आता है। उसके ऊपर जो आपको निवेश लाना होता है उसके लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से ये मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि 30 सितंबर 2025 तक जो एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, उनका जो निवेश है वो है 34.5% का और कंपनी में अभी तक कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, एफडीआई नहीं है। हालांकि कैपिंग अगर बढ़ती है तो फिर एक मैनेजमेंट के लेवल पर फायदे की चीज होती है, कैपिटल बेस बढ़ाने को लेकर एक अच्छी स्थिति बन जाती है। तो इस उम्मीद में हम देख रहे हैं कि आज निवेशक बुलिश हो रहे हैं फर्दर इस शेयर को लेकर। हिंदुस्तान जिंक एक और शेयर आज एक्शन दिखा रहा है और इस एक्शन की वजह यह है कि चांदी आज नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूएस फेड की आज पॉलिसी बैठक है और आज दरें घटने की उम्मीद है। दरें अगर घटती है तो फिर जो सेफ हेवन वाले जो मेटल्स है, गोल्ड सिल्वर, उनको फायदा होता है। तो चांदी में ये हम उछाल दिख रहे हैं। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हिंदुस्तान जिंक और चांदी का क्या रिलेशन है। तो देखिए, चांदी जो है हिंदुस्तान जिंक के लिए बाई प्रोडक्ट है। हिंदुस्तान जिंक जब जिंक की माइनिंग करती है तो चांदी की भी माइनिंग उसमें हो जाती है और उससे जो रेवेन्यू आता है वो 88% एबिडा में पास थ्रू होता है। तो ये एक निश्चित तौर पर बड़ा पॉजिटिव है। यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है वो सिर्फ जिंक का होता है और चांदी तो अपने आप मतलब उसमें माइन हो जाती है। तो ये एक बड़ा ट्रिगर है हिंदुस्तान जिंक के लिए। वेंकीज एक छोटे साइज की कंपनी है, 2000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन अगर आप इसकी चाल देखेंगे पिछले 3 सत्र में लगभग 15% का उछाल आ गया है। और वजह यह है कि जैसे ही सर्दियां आई हैं, हम देख रहे हैं कि अंडों की सप्लाई को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं, वैसे भी प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है। और एक वजह और है, वो है यूएस इंडिया की एक्सपेक्टेड ट्रेड डील। कुछ कुछ रॉ मटेरियल अपना ये यूएसए इंपोर्ट्स करते हैं, तो उस चीज को लेकर थोड़ी सी और निश्चितता बढ़ जाएगी और इसके चलते वेंकीज में हम तेजी देख रहे हैं। अवंती फीड श्रिम्प वाली कंपनी महीने भर में देखेंगे तो करीब 20% के आसपास के रिटर्न इसे दिए हैं, लेकिन आज फिर से गर्मी लौट रही है, क्योंकि ये जो कंपनी है अपने रेवेन्यू के लिए अमेरिका पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन जिस तरह से अगस्त में जो टैरिफ था बढ़ा के 50% किया गया, तो इनके रेवेन्यू पर काफी बड़ा हिट आया। अगर हम ड्यूटीज की बात करें, अगर हम टैक्सेस की बात करें अमेरिका में, तो कुल मिलाजुला के करीब 58% का टैरिफ है ये। और इन कंपनीज की जो अमेरिका से आय आती है 40% के आसपास की आय आती है। तो अगर ट्रेड डील होती है भारत अमेरिका की, तो श्रिम्प कंपनीज के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव और उसी उम्मीद में आज हम अवंती फीड्स में तेजी बनते देख रहे हैं। तो अलग अलग ट्रिगर, लेकिन आज एक्शन अच्छा है इन शेयरों में।